नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा आस्था जी मोटिवेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। भक्त और भगवान की बीच की कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानी है। दो दोस्त रहते हैं, हरिया और भोला नाम से। दोनों की आपस में बहुत सच्ची मित्रता, बहुत गहरी दोस्ती रहती है और दोनों साथ में खेत में काम करते हैं। उनकी जो खेत होती है आपस में सटी हुई रहती है। तो एक दिन हरिया भोला से बोला कि भोला, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, फिर भी हमें उतनी इनकम नहीं होती है जितना हमें जरूरत है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ व्यवसाय करें जिससे हमारा जो काम है आगे बढ़े और कुछ हमें धन मिले, कुछ अच्छी हमारे रोजगार रोजी रोटी अच्छे से चले। भोला ने बोला, ऐसा नहीं है दोस्त, भगवान ने जो भी दिए हैं वो अच्छा ही दिए हैं। हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है और मैं बहुत खुश हूँ भगवान की पूजा करके। हरिया गुस्सा होकर के बोला कि तुम तो इतने दिन से पूजा कर रहे हो भगवान भोलेनाथ की, तो भगवान जो है तुम्हें क्या दिए? अभी तक तुम गरीब ही हो, अभी तक तो तुम अमीर बने नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बोला बोला कि मैं पूजा करता हूँ ना, तो भगवान से कोई लालच से पूजा नहीं करता हूँ, बिना स्वार्थ का पूजा करता हूँ, सच्चे दिल से पूजा करता हूँ। भगवान सबकी सुनते हैं और एक दिन हमारी भी सुनेंगे। हरिया गुस्सा हो करके बोला, तुम नहीं समझोगे। बोला बोला कि दोस्त हरिया, चलो एक दिन तुम भी हमारे साथ चलो मंदिर, साथ में हम पूजा करते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी जो लालच है, जो तुम्हारा जो भी जरूरतें हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने बोलोगे वो भी तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तो हरिया गुस्सा होकर के निकल गया घर की ओर। जब घर गया तो उसकी पत्नी पूछी कि क्यों गुस्सा हो, क्या हो गया? तो हरिया बोला कि मैं अभी आज भोला से बोला कि चलो साथ में व्यवसाय करते हैं। तो बोला कि नहीं, हम चलते हैं मंदिर, भगवान की बहुत सारी बातें करने लगा। बोला कि भगवान ने जो कुछ दिया है सब अच्छा दिए हैं और जो भी देंगे वो अच्छा ही देंगे। तो पत्नी उसकी बोली कि सही तो बोल रहा है, तुम इतने दिन से बोला कि मित्र हो और अभी तक तुम समझे नहीं, तुम भी साथ में एक दिन चले जाना मंदिर। जब बोल ही रहा है कि मंदिर चलो तो साथ में मंदिर पूजा करने में क्या ही जाता है, चले जाना। पत्नी की बात सुनकर के ठीक है चला जाऊंगा। तो दोनों भोला और हरिया दोनों साथ में जाते हैं पूजा करने मंदिर की ओर। मंदिर में जब जाते हैं तो दोनों जल चढ़ाते हैं शिव जी को। हरिया बोलता है कि भगवान, अगर आप हमारा व्यवसाय आगे बढ़ा देंगे तो मैं आपको एक सोने का शिवलिंग यहाँ पे स्थापित करूंगा। भोला मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। फिर दोनों साथ में व्यवसाय करते हैं, खेती अच्छे से करते हैं और अच्छी अच्छी फसल उगाते हैं। उनकी अच्छे से अच्छी खासी फसल भी होती है और अच्छा खासा इनकम भी होता है। इतना इनकम होता है कि हरिया के पास मतलब उतना देने जैसा शिवलिंग, सोने का शिवलिंग बनाने जितना इनकम हो जाता है, पैसा हो जाता है। फिर शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि कुछ दिन ही बाकी रहती है। तो हरिया बोलता है कि भोला, मैं तो भगवान शिव को एक शिवलिंग चढ़ाने वाला हूँ, तुम क्या करोगे? बोला, नहीं मैं कुछ नहीं, मैं जो भी पूजा करूंगा दिल से करूंगा। मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं से सोने का शिवलिंग चढ़ा सकूं, कर सकूं। भगवान जब देंगे तो देंगे, अभी मैं ऐसे ही पूजा करूंगा। बहुत निराश हो जाता है भोला कि हरिया के पास इतना हो गया कि वो सोने का शिवलिंग चढ़ा सकता है और मेरे पास उतना भी नहीं है कि मैं कुछ और काम कर सकूं, कुछ चढ़ा सकूं। तो भोला की पत्नी बोली, अब तो ये शिवरात्रि आ रही है, आपके जो दोस्त है वो सोने का शिवलिंग चढ़ा रहे, आप क्या करोगे? बोला, मैं तो कुछ नहीं है, मैं बहुत करूंगा तो मिट्टी का शिवलिंग चढ़ा सकता हूँ, रख सकता हूँ। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आपके पास जितना है उतना ही सही है, मेरे पास उतना इनकम नहीं हो पाया है,
जिससे मैं सोने का शिवलिंग चढ़ा सकूं। तो शिवरात्रि आती है, हरिया सोने का शिवलिंग लेकर के मंदिर की ओर जाता है स्थापित करने के लिए, और भोला बेचारा मिट्टी का शिवलिंग बना करके स्थापित करने लेके जाता है। दो जब मंदिर जाता है, दोनों शिवलिंग लेकर के जाते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि आप लोग अलग अलग जो भी है ना, अलग अलग लोटे में आप लोग दूध ले लो और शिवलिंग पे आप लोग चढ़ा दो। आप अपने शिवलिंग पे चढ़ाओ और आप अपने शिवलिंग पे चढ़ाओ। भोला और हरिया को बोलते हैं। तो हरिया मुस्कुराता है और उसका मजाक उड़ाता है कि मेरा तो सोने का शिवलिंग है और ये भोला का तो मिट्टी का शिवलिंग है। मिट्टी के शिवलिंग में दूध चढ़ाएगा तो शिवलिंग जो है वो तो घुल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, बेकार हो जाएगा। भोला ये सुनता है तो उसको वो बहुत दुखी होता है, बहुत मतलब उसका मन रोने रोने जैसा हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, अब दोनों को शिवलिंग पे दूध चढ़ाना ही था। दोनों शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। हरिया अपने सोने के शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है और भोला अपने मिट्टी के शिवलिंग पे दूध चढ़ाता है। और बहुत उसके मन में बहुत घमंड हो जाता है कि मेरे पास सोने का शिवलिंग है, सोने का शिवलिंग है। जब दोनों शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो सोने का शिवलिंग पे जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते चढ़ाते सोने का शिवलिंग मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का हो जाता है। और भोला जब चढ़ाता है दूध तो मिट्टी का शिवलिंग सोने का हो जाता है। ये देख करके भोला खुशी से झूमने लगता है कि मेरे पूजा में इतना दम है, इतना भगवान मेरे भोले बाबा इतने अच्छे हैं कि मैं मिट्टी का शिवलिंग चढ़ाया और ये सोने का हो गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के सामने, भगवान के पास कोई लालच से पूजा नहीं करनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भगवान सब देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि किसी क्या जरूरत है, किसी क्या नहीं जरूरत है। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? भक्त और भगवान के बीच की कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय। हर हर महादेव।